हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज अपन स्टडी करे जा रहे हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये टॉपिक जो है प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हम पढ़ते हैं, गुणात्मक विश्लेषण की बात करेंगे इस टॉपिक में। तो गुणात्मक विश्लेषण होता क्या है? जो तत्व है, तत्वों को उसके गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना, किसी मिश्रण या किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। यस, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण दैट मीन्स क्वालिटेटिव एनालिसिस। कोई भी एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी तत्व होते हैं, उसका वर्गीकरण या उसका एनालिसिस की अगर बात करें, अपन विश्लेषण की बात करें, दो फॉर्म में किया जा सकता है उसका विश्लेषण। एक क्वांटिटी होता है, दूसरा होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। हम यहाँ पे स्टडीज करेंगे, क्या करेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ एलिमेंट। क्वालिटेटिव का मीनिंग होता है गुणात्मक, गुणों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। जो हमें दिया गया मिश्रण है, दो जो यौगिक दे रखे, उस यौगिक में उपस्थित तत्व उसके गुणों के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं। कैसे करते हैं? ये टॉपिक जो है प्रैक्टिकली संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। किसी न किसी फॉर्म में जो एग्जामिनर है, जो वाइवा लेता है, बेसिक केमिस्ट्री जो है, बेसिक प्रैक्टिकली के बारे में आपको पूछते हैं। तत्वों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, आधार क्या होता है। आवर्त सारणी के वर्गीकरण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। तो गुणात्मक विश्लेषण, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। इसका मीनिंग क्या होता है? एलिमेंट्स इन द गिवन मिक्सचर जो मैं अननोन मिक्सचर दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर quality is known as a qualitative analysis. गुणों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण क्या कहलाता है? तो सिंपली मैं कह सकता हूं यहाँ पे दिए गए मिश्रण में गुणों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण। दिए गए मिश्रण में गुणों के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण गुणात्मक विश्लेषण कहलाता है। कोई भी जो सॉल्ट होता है, मिश्रण का मीनिंग हम यहाँ पे किसी सॉल्ट की बात करें, किसी भी लवण की बात करेंगे, तो किसी भी मिश्रण में उस मिश्रण का अपन आयनीकरण करते हैं, या फिर वो मिश्रण होता है मेनली दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है धनायनिक घटक और दूसरा होता है ऋणायनिक घटक। तो हम यहाँ पे जो गुणात्मक विश्लेषण के आधार पर जो स्टडीज़ करेंगे, किसकी भी स्टडीज़ करेंगे? मूलकों की स्टडीज़ करेंगे। किसकी करेंगे? मूलक के रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका पहला यहाँ पे वाइवा के लिए जो सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपका क्या है? मूलक किसे बोलते हैं? मूलक क्या होते हैं? रेडिकल्स क्या होते हैं? मूलक का बेसिकली मीनिंग होता है, रेडिकल्स का मीनिंग होता है एनी चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज। कोई भी चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है उसको अपन क्या बोलते हैं? रेडिकल्स बोलते हैं। मूलक का मीनिंग क्या होता है?
आवेश युक्त स्पीशीज है उसको अपन रेडिकल बोलते हैं। कोई भी आवेश युक्त स्पीशीज मूलक कहलाती है। तो सिंपली अपन कह सकते हैं किसी भी लवण में दिए गए लवण में दो प्रकार के मूलक होते हैं। कोई भी लवण है, किसी भी लवण का दो प्रकार के मूलकों से निर्माण होता है। अगर मैं लवण की बात करता हूं, एक लवण जो है दो मूलकों से मिलकर बना है, दो रेडिकल से मिलकर बना था। 2 टाइप्स ऑफ रेडिकल्स मिलते हैं। एक सॉल्ट होता है तो उसमें 2 टाइप्स के रेडिकल्स होते हैं। कौन से होते हैं? अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक का सिंपली मीनिंग क्या होता है? ऋणायनिक भाग है। उस लवण का जो ऋणायनिक होता है, ऋणायनिक भाग जो होता है क्या करता है? अम्लीय मूलक का निर्माण करता है। और दूसरा होता है क्षारीय मूलक, जिसको बाष्पिक मूलक बोलते हैं। क्षारीय मूलक या फिर दूसरा नाम इसका क्या है? बाष्पिक मूलक। और ये कौन सा भाग होता है? धनायनिक भाग। धनायनिक भाग। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूं, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं, किसका ले रहा हूं? अगर मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कॉपर सल्फेट। हम एक सॉल्ट ले रहे हैं, लवण ले रहे हैं, हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट लवण है। जब मैं कॉपर सल्फेट लवण का आयनीकरण करता हूँ, मैं इसको विघटित करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? दो प्रकार के आयन मिलेंगे। एक मिलेगा Cu2+ आयन्स, कॉपर आयन्स, और दूसरा क्या मिलेगा? सल्फेट माइनस आयन। ये हमारे पास क्या है? ये लवण है, कॉपर सल्फेट लवण है। इस दिए गए लवण में मुझे, मैंने आपको पहले ही बताया है, कोई भी लवण है, किसी भी लवण में दो प्रकार के रेडिकल्स मिलते हैं, अम्लीय रेडिकल और क्षारीय रेडिकल्स। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है? अम्लीय मूलक रेडिकल का मतलब क्या होता है? ऋणायनिक भाग। ये जो ऋणायनिक भाग है, सल्फेट आयन है, ये कौन है? अम्लीय रेडिकल है। कौन है ये? अम्लीय रेडिकल है। और ये इसका क्षारीय रेडिकल है। दो धनायनिक भाग जो है, ये कौन है? क्षारीय रेडिकल है। रेडिकल कहेंगे या मूलक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अम्लीय और क्षारीय रेडिकल के बारे में डिटेक्शन करना है, पहचान करना आपको आई होगी। तो अम्लीय मूलक का मीनिंग होता है जब कोई भी लवण है, किसी भी लवण का अपन अपघटन करते हैं, आयनीकरण करते हैं, तो दो भागों में, दो आयनों में, दो प्रकार के आयनों में टूटता है। एक होता है, एक प्रकार का ऋणायनिक होता है, दूसरा होता है धनायनिक। धनायनिक जो भाग है उसको अपन बोलते हैं क्षारीय रेडिकल, और ऋणायनिक भाग है उसको अपन अम्लीय रेडिकल बोलते हैं। क्षारीय रेडिकल का दूसरा नाम क्या है? बाष्पिक रेडिकल, क्योंकि इसको अपन जलाते हैं तो क्या होती है? हमें भस्म प्राप्त मिलती है, राख मिलती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? क्षारीय रेडिकल्स। अब हम यहाँ पे जो अम्लीय और रेडिकल, क्षारीय रेडिकल का डिटेक्शन करते हैं, पहचान करते हैं, वो कैसे करते हैं, इसके बारे में हम स्टडीज करेंगे।
यानी बेसिकली अपन कह सकते हैं ये वापस अम्लीय और क्षारीय मूलकों को, रेडिकल्स को अपन वो उसके ग्रुप रीजन जो है, वर्ग अभिकर्मक है, उसके अनुसार हम वर्गीकरण करते हैं। अम्लीय एवं क्षारीय मूलकों का ग्रुप अभिकर्मक के आधार पर इसका क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। एक आपको ध्यान रखना है, जब भी हम रेडिकल टेस्ट की बात करते हैं, रेडिकल टेस्ट करते हैं, आपको सबसे पहले जो है अम्लीय रेडिकल्स का टेस्ट करना होता है। हमेशा जो रेडिकल टेस्ट करते हैं, रेडिकल टेस्ट में अपन क्या करते हैं, पहले अम्लीय रेडिकल का टेस्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा मैं वापस फ्लो चार्ट बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, रेडिकल्स है। रेडिकल का मीनिंग होता है मूलक। हम पता है रेडिकल्स को अपन 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन से होते हैं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। अम्लीय रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स। जब भी अपन रेडिकल टेस्ट करते हैं किसी भी राउंड में, कम से कम आपको 2 रेडिकल दिए होते हैं। आपके सिलेबस में अभी जो बीएससी लेवल की अगर बात करें, 12 तक तो 2 या 3 तक पूछते हैं। बीएससी तक कम से कम 4 से 5 रेडिकल या 5 से 6 रेडिकल्स एक मिश्रण दिया होता है, सॉल्ट दिया होता है। उस सॉल्ट में दिए गए रेडिकल्स उसको अपन डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन ये रेडिकल जो एसिडिक रेडिकल, ये कौन सा है, क्षारीय रेडिकल है, बेसिक रेडिकल है। इन रेडिकल का, अम्लीय रेडिकल का अगर मैं वर्गीकरण करता हूँ, क्लासिफिकेशन करता हूँ, तो उसको अपन क्या करते हैं, 3 वर्गों में वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण का आधार क्या होता है, उसका ग्रुप रिएजेंट। अगर मैं इसका वर्गीकरण करता हूँ तो क्या करते हैं, इसको 3 वर्गों में डिवाइड करते हैं। किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप रिएजेंट। ग्रुप रीजन के अनुसार इसको अपन क्या करते हैं, 3 क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। यानी 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, इसको मैं कहेंगे क्लास ए रेडिकल्स, क्लास बी रेडिकल्स और क्लास सी रेडिकल्स। क्लास ए रेडिकल्स, क्लास बी रेडिकल्स एंड क्लास सी रेडिकल्स। और क्षारीय रेडिकल जो होते हैं, यहाँ पे भी क्या करेंगे, ग्रुप रीजन के अकॉर्डिंग इसको अपन कितने क्लास में क्लासिफाइड करेंगे, 7 क्लास है, 7 टाइप्स है, 7 क्लासेस। 7 क्लास में क्या कंसिडर करेंगे, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 क्लास। 0 क्लास से लेके 1 2 3 4 5 6 क्लासेस टोटल हमारे पास। यहाँ पे क्षारीय रेडिकल की बात करें तो उसको 7 क्लासों में वर्गीकृत करते हैं। अम्लीय रेडिकल्स की बात करें पर 3 क्लासों में वर्गीकृत कर रहे हैं। जो क्लास फर्स्ट अपन ले रहे हैं, फर्स्ट क्लास में रेडिकल जो होते हैं उसका ग्रुप रीजन कौन होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन होता है, दुर्बल समूह उसको बोलते हैं। ये दुर्बल समूह होते हैं, स्ट्रॉन्ग समूह होते हैं। और एक ऐसा समूह होता है, विशेष समूह में कंसिडर करते हैं, जो तनुसार सांद्र के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे इसका वर्ग अभिकर्मक होता है। ग्रुप रीजन कौन होता है, क्लास ए के रेडिकल है जिनमें वर्ग अभिकर्मक कौन होता है, ग्रुप रीजन की एक मैं बात करता हूँ, कौन है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। ग्रुप रीजन यहाँ पे कौन है, डाइल्यूट H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4। बी में जो मैं ग्रुप रीजन की अगर बात करता हूँ तो कौन है यहाँ पे, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। और इस क्लास में कौन से रखते हैं, ऐसे रेडिकल्स जो अम्ल और क्षार, जो तनु एवं सांद्र दोनों अम्ल के साथ में क्या होते हैं, अप्रभावित रहते हैं। इस क्लास में कैसे रखते हैं, नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट एंड कंसनट्रेट H2SO4। ऐसे रेडिकल्स रखते हैं जिसमें नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट H2SO4
एज वेल एज कंसनट्रेट H2SO4। तो यहाँ पे इस प्रकार के रेडिकल्स रखे जाते हैं जिसमें डायल्यूट और शांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, अब वापस हम क्या करते हैं, इसी फ्लो चार्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मैं ओनली अभी जो है एसिडिक रेडिकल्स की मैं बात करूंगा। कौन से पर ले रहे हैं, एसिडिक रेडिकल ले रहे हैं। यस, तीन क्लासों की अगर मैं बात करता हूँ, तीन वर्गों की बात करता हूँ, ए, बी और सी। कौन से हैं, यही हमने यहाँ पे देख रखे, ए, बी और सी। तो ए में हम यहाँ पे दुर्बल समूह को कह सकते हैं, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा क्या होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में कुछ प्रकार की अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं, कुछ अवक्षेपण कह सकते हैं, कुछ गैस है उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे ए वर्ग में अपन कौन कौन से रेडिकल्स रखते हैं इसकी मैं बात करता हूँ। कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, एसीटेट एंड नाइट्राइट। ये रेडिकल जो है 5 रेडिकल्स, इसको अपन क्या रखते हैं, किस समूह में रखते हैं, ए क्लास में रखते हैं, ए वर्ग में रखते हैं। और बी में कौन आते हैं, हैलाइड की मैं बात करता हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलाइड की मैं बात करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड CN-। फ्लोरीन इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, फ्लोरीन को हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। और ग्रुप सी की बात करते हैं तो कौन आता है, सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट और ऑक्जेलेट। ये इस टाइप के रेडिकल्स है जिसको अपन क्या करते हैं, इस ग्रुप पे रखते हैं। तो ये आपको रेडिकल टेस्ट टाइप आपको ध्यान रखना है। रेडिकल टेस्ट टाइप में से रेडिकल का वर्गीकरण उसके ग्रुप रीजन के अनुसार। अब हम परीक्षण जो कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, हम जो स्टडीज़ करेंगे, देखिए मैंने अभी बात आपको बताया था, सबसे पहले हम जब भी ग्रुप क्वालिटेटिव एनालिसिस करते तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के दौरान अम्लीय मूलकों का फर्स्ट स्टेप में परीक्षण किया जाता है। तो अम्लीय मूलकों की हम बात करें तो अम्लीय मूलकों को अपन 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अम्लीय मूलक होते क्या होते हैं, ऋण आयन युक्त, जो भी आयन जिसके ऊपर माइनस आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, उसके ऊपर अम्लीय मूलक कहते हैं। तो अम्लीय मूलकों को अपन ग्रुप रीजन के अनुसार 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। ये हमारे पास 3 क्लासेस है, 3 वर्ग है इसमें। अब इसमें ग्रुप रीजन की अगर बात करें, ये 3 प्रकार के जो रेडिकल अपन कंसिडर कर रहे हैं, अम्लीय रेडिकल्स की बात कर रहा हूँ, ए, बी, सी की। तो हम यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षणों की अगर बात करें, हम कैसे पता करते हैं कि हमारे पास ये रेडिकल जो है अम्लीय रेडिकल है, क्षारीय रेडिकल है, या इसको अपन कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अम्लीय रेडिकल का प्रारंभिक परीक्षण, बस हम आइडिया लगा सकते हैं। अम्लीय रेडिकल्स मूलकों का प्रारंभिक परीक्षण। सिंपल है, समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दिया गया सॉल्ट है, लवण है, उस लवण का हमें क्या करना है, सोडियम निष्कर्षण बनाना है। क्या बनाएंगे, सोडियम निष्कर्षण, लैसनिक विलयन जिसको बोलते हैं। क्या बनाएंगे हम, सोडियम निष्कर्ष बनाते हैं। सोडियम निष्कर्ष में क्या होता है, दिया गया लवण और उसमें सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करते हैं। लवण प्लस सोडियम कार्बोनेट, रेशियो होता है, क्या होता है, 1:3 का रेशियो होता है। ये हमें क्या मिलता है,
डिस्टिल वाटर जो होता है, आसुत जल जो होता है, आसुत जल के अंदर इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं अगर डिजोल्व नहीं हो रहा है, और फिर हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं। ये जो मिलता है इसको अपन बोलते हैं सोडियम निष्कर्षण बोलते हैं। मैं प्रारंभिक परीक्षण की बात कर रहा हूँ। हम एक बीकर ले रहे हैं, और इस बीकर में मैंने क्या लिया है, ये मैंने लिया है सोडियम निष्कर्षण। अब चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या लिया हमने, ये सोडियम निष्कर्षण है। सोडियम निष्कर्षण। मैं पहले वर्ग की बात करता हूँ, अम्लीय मूलकों का प्रारंभिक परीक्षण, और मैं कौन सा ले रहा हूँ, क्लास ए को ले रहा हूँ। ये जो परीक्षण मैं कर रहा हूँ कौन सा कर रहा हूँ, किसका कर रहा हूँ, क्लास ए रेडिकल्स। क्लास ए के लिए जो रेडिकल रिएजेंट जो होता है, ग्रुप अभिकर्मक होता है, कौन होता है, ये मैंने क्या लिया है, यहाँ पे सोडियम निष्कर्ष लिया है। इस सोडियम निष्कर्ष लेने के पश्चात मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 से 3 ml में क्या करता हूँ, इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालता हूँ। क्या लेते हैं अपन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे ही हमने यहाँ पे सोडियम निष्कर्षण विलयन जो लिया है, लवण का मिश्रण लिया है, विलयन लिया है, उसमें क्या किया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाले है। तो यहाँ पे ये विलयन जो है, या सोडियम निष्कर्षण, या फिर कह सकते हैं सॉल्ट का विलयन जो है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कर रहा है, कुछ अभिक्रिया कर रहा है, कुछ हलचल हो रही है, कुछ रिएक्शन हो रही है, मतलब हमें यहाँ से आइडिया लग जाता है कि प्रारंभिक परीक्षण के दौरान प्रथम ग्रुप के जो भी रेडिकल्स हैं वो हो सकते हैं, उसमें से कोई भी हो सकता है। तो सिंपली अपन कह सकते हैं, जैसे हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम निष्कर्षण में मिलाएंगे तो यहाँ से क्या होगी, कुछ गैस विशेष प्रकार की क्या होती है, गैस मुक्त होती है। क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे ही इसमें मिक्स करते हैं तो क्या मिलेगी हमें, ये गैस मिलती है। इस गैस की गंध या रंग के अनुसार हम बता सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। यदि निकलने वाली गैस है कैसी है, रंगहीन श्वेत कलर की निकली है, रंगहीन श्वेत गैस निकली है, मतलब ये निकलने वाली गैस है कौन है, रंगहीन श्वेत बुदबुदाहट के साथ गैस निकली। वो कौन सी गैस होती है, वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना क्या प्रूव करता है, कार्बोनेट रेडिकल्स। देखिए सोडियम निष्कर्ष में कौन सा रेडिकल हो सकता है, ये हो सकता है, संभावना हम व्यक्त करते हैं। यदि यहाँ से रिमूव होने वाली निकलने वाली गैस कैसी है, सड़े हुए अंडे जैसी गैस है, जैसी गंध मिली है। सड़े हुए अंडे जैसी गंध किसकी होती है, H2S गैस की होती है। इसका मतलब इसमें क्या है, सल्फाइड रेडिकल्स हो सकता है। कैसा है, सल्फाइड रेडिकल हो सकता है। यदि गैस कैसी है, तीखी गंध युक्त है, निकलने वाली गैस उसकी गंध कैसी है, तीखी गंध है। तीखी गंध का मतलब क्या है, कौन सी गैस है, SO2 गैस है। SO2 गैस का मतलब क्या है, यहाँ पे सल्फाइड रेडिकल हो सकते हैं। या फिर निकलने वाली गंध कैसी है, गैस कैसी है, ब्राउन कलर की गैस है, भूरे कलर रंग की गैस निकली है, भूरे रंग की गंधहीन कौन सी होती है, NO2 गैस होती है। इसका मतलब यहाँ पे इसमें कौन है, NO2 माइनस रेडिकल्स, अम्लीय रेडिकल्स हो सकता है। यदि निकलने वाली गैस कैसी है, सिरके जैसी स्मेल आ रही है, उसकी कैसी आ रही है, सिरके जैसी गंध आ रही है। किसकी होती है, सिरके जैसी, विनेगर एसिडिक अम्ल का गंध होती है ये। इसका मतलब इसमें कौन है, प्रथम ग्रुप में एसिटाइल रेडिकल्स उपस्थित है। अब इसके बाद में हम ये तो हमने क्या किया है,
प्रारंभिक परीक्षण किया है। ये अपने क्या किया है, इनिशियली टेस्ट किया है, प्रारंभिक परीक्षण किया है। इस प्रारंभिक परीक्षण के अनुसार उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें आइडिया लग जाता है कार्बोनेट रेडिकल है, सल्फाइड रेडिकल है, सल्फाइड है, नाइट्राइड है या फिर एसिटेट रेडिकल्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट प्रोसेस जिसको अपन बोलते हैं कन्फर्मेशनल परीक्षण जो होता है, निश्चयात्मक परीक्षण होता है, टेस्ट होता है। उसकी बात करते हैं इनके लिए जो निश्चयात्मक परीक्षण अलग अलग होता है, कौन किसके लिए होता है। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और प्रैक्टिकल में बीएससी की चारों क्लासेस के लिए या तीनों क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट। मैं 4 इसलिए कह रहा हूँ, जो इंटीग्रेट कोर्स जो होता है बीएससी बीएड है वहाँ पे 4 क्लासेस होती है। ओनली बीएससी डिग्री की बात करता हूँ तो वहाँ पे 3 क्लासेस होती हैं। तो इनके लिए इनिशियली आपको जो एग्जामिनर आपको पूछते हैं इनके बारे में तो किसी भी हालत में क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से रेडिकल के बारे में याद रखना है, ध्यान रखना है। तो आज अपन इतना ही करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।